Hello and Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, I hope you are all doing good. So, we are discussing the very important chapter that is analytical geometry in two-dimensional system. In the previous lecture, I had discussed you some important tricks, and in this lecture, I will discuss you one another important trick for circumference and orthocenter. If you have to find the circumference or orthocenter of a triangle, how we can find that? So in this lecture we will discuss that. Okay, so let us start this topic. Here this is amazing trick. You see, तो क्वेश्चंस, तो इस ट्रिक पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं एग्जाम्स में, ये देखिएगा. Find the circumference and orthocenter of a triangle having vertex 1,1, 4,1 and 4,5. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होगा वो आपको ऐसे ही होगा. आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है और ऑर्थोसेंटर किसका, एक ट्रायंगल का. ठीक, उसके वर्टिसेस आपको गिवन हैं. देखिएगा, आपने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा, आपने पढ़ा था कि आपको वर्टिसेस गिवन थे ट्रायंगल के, लेकिन वहाँ पे एरिया फाइंड करना था. सेकंड में आपने देखा था आपको रेशियो फाइंड करना था, वर्टिसेस गिवन थे. अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यहाँ पे आपको वर्टिसेस गिवन हैं, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है डियर स्टूडेंट सर्कमफ्रेंस एंड ऑर्थोसेंटर. किसका, ट्रायंगल का. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, ये ऑर्थोसेंटर होता क्या है और ये सर्कमफ्रेंस क्या होती है. आप डरो मत, मैं आपको बताऊंगी ऑर्थोसेंटर का मतलब क्या होता है. तो ये एक ट्रायंगल है. ठीक, मैंने एक ट्रायंगल ली है. ट्रायंगल के क्या होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस. ओके, तो जब मैं ये है ट्रायंगल ए बी और सी. ठीक, मैंने 3 आल्टीट्यूड्स यहाँ पे, मैं इस ट्रायंगल जो है मैंने 3 आल्टीट्यूड्स डाले. ठीक, फॉर एग्जांपल ये एक आल्टीट्यूड है, ये दूसरा आल्टीट्यूड है और ये तीसरा आल्टीट्यूड है. ठीक, तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है ऑर्थोसेंटर. तो जहाँ पे इन आल्टीट्यूड्स का मिलन हुआ, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुए, एक पॉइंट है वो, यही देखिएगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थोसेंटर. सिंपल डियर स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल बात नहीं है. आपको समझ आया. तो जब हम 3 आल्टीट्यूड्स डालते हैं एक ट्रायंगल को, जहाँ पे वो 3 आल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं ऑर्थोसेंटर. ओके, सो ऑर्थोसेंटर क्या होता है, ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स. तो ऑल्टीट्यूड्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए ना, ऑल्टीट्यूड्स किसके, ऑफ ट्रायंगल. ठीक, उसके बाद है सर्कमफ्रेंस. क्या है, सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस क्या होती है, ये ट्रायंगल ली मैंने. ठीक, सर्कमफ्रेंस वो पॉइंट ऑफ, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना. तो ऑर्थोसेंटर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सर्कमफ्रेंस भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और जो मैंने डिस्कस किया था सेंट्रॉइड, वो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. लेकिन तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बट कुछ डिफरेंस हैं. डिफरेंस क्या है, जो सेंट्रॉइड था जो हमने डिस्कस किया था, वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, मीडियंस का. ऑर्थोसेंटर वो किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ऑल्टीट्यूड्स का. अब लास्ट पे यहाँ पे है सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये देखिएगा. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का. ये बाइसेक्ट हुआ ना, बाइसेक्टर्स मीन्स जो, जब आपने यहाँ पे ये ऑल्टीट्यूड ड्रा किए, परपेंडिकुलर ड्रा किया यहाँ से भी, तो जहाँ पे उन्होंने, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो बराबर होना चाहिए जो नीचे वाला हिस्सा है, दैट इज बाइसेक्टर्स. ठीक, तो अब आपने समझा कि होता क्या है ये सर्कमफ्रेंस, ऑर्थोसेंटर, तीनों है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट डिफरेंट मीनिंग्स है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑर्थोसेंटर, जो ये ऑर्थोसेंटर होता है, देखिएगा, या सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे ये ट्रायंगल भी मैंने क्या बोला, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. ओके, ये ऐसा, यानी कि मैंने यहाँ पे ऑल्टीट्यूड लिया. ठीक, ऐसे यहाँ पे मैंने दूसरा किया. ठीक, और यहाँ पे मैंने तीसरा किया. जहाँ पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया, ये ज़रूरी नहीं है हमने बीच में किया,
ये ज़रूरी नहीं है वो सेंट्रॉइड में था। तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करो जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दैट इज अ सर्कमफ्रेंस। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। आई होप आपको समझ आया। अब देखिएगा, ज़्यादा यहाँ पे नहीं देखना है, आप देखिए क्वेश्चन हमें कैसा करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, अब आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है और आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है। ठीक, आपको वर्टिसेस गिवन है। तो अगर आप ट्रेडिशनल जो उसको मेथड है, अगर आप उस मेथड से करोगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत टाइम लगेगा वो मेथड करने के लिए। तो आप क्या करोगे, वो मेथड करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक लाई है, उसको मैंने रिप्लेस किया है एक ट्रिक से। ये देखिएगा, तो ऑर्थो सेंटर अगर आपको निकालना है, देखिएगा ट्रिक से हम कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये वर्टिसेस गिवन है। ठीक, आपको पता है हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनाया। यहाँ से एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। ओके, नो इशू। अब आप क्या करते हो, उसके बाद ये होता है ऑरिजिन, मैंने पहले ही डिस्कस किया था। फिर आता है 1, यहाँ से राइट हैंड साइड से 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड साइड से -1 -2, ऐसे ही ऊपर 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3 4 सो ऑन। ठीक, यहाँ पे आपको पॉइंट्स गिवन है 1, 1। इट मीन्स 1 यहाँ पे x है। फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो x का पॉइंट होता है, x कोऑर्डिनेट होता है। सेकंड जो पॉइंट होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। उसको हम क्या नाम देते हैं? जो x कोऑर्डिनेट होता है उसका दूसरा नाम क्या है? क्या आपको याद है? कमेंट सेक्शन में बताना। और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसका नाम क्या है? मैंने आपसे डिस्कस किया था, मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 1, 1 है, ये पॉइंट है 1, 1। इट मीन्स x कोऑर्डिनेट इज़ 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज़ 1। तो यहाँ जाइएगा, यहाँ पे x एक्सिस ये है, देखो 1 कहाँ पे है? ये है 1। अब y एक्सिस में जाओ, देखो 1 कहाँ पे है? ये है 1। तो 1, 1 पॉइंट आपको लेना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करो, ये यहाँ पे आपको 1, 1 मिलेगा। ये आपको 1, 1 मिलेगा। ठीक, उसके बाद है 4, 1। इट मीन्स 4 है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, 1 है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट। अब 4 लो, x एक्सिस में जाओ, 4 देखो कहाँ पे है? ये है 4, उसको पकड़ के लाओ। तो 4 यहाँ पे है। और 1 y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 1, तो यहाँ y एक्सिस में जाओ, 1 देखो, तो 1 यहाँ पे है। तो इनको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करो, ये आपको मिलेगा 4, 1। देखिएगा, ये देखो, आपको ये 4, 1 मिला, ये 1, 1 मिला। तीसरा यहाँ पे वर्टिसेस क्या है? 4, 5। तो 4 यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है, 5 यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट है। तो x एक्सिस में जाओ, देखो 4 कहाँ पे है? ये है 4। फिर y एक्सिस में जाओ, देखो 5 कहाँ है? ये है 5। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करो, यहाँ से भी x एक्सिस से भी और y एक्सिस से भी। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिलेगा, दैट इज़ 4, 5। वही मैंने यहाँ पे लिखा। इतना किया आपने, बस सिंपल है, आपको इतना करना है। उसके बाद बहुत सिंपल है, आपको ये पॉइंट्स इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करना है। आपको एक ट्रायंगल बनेगी, आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करो, आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिली यहाँ पे। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिली। अब आपको यहाँ पे ऑर्थो सेंटर निकालना है। ठीक, ऑर्थो मीन्स 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पे ऑर्थो सेंटर कैसे आप फाइंड करोगे? बाय ट्रिक से याद रखो कि कैसे करना है। जहाँ पे ये ट्रायंगल बना, जहाँ पे ये राइट एंगल है, पूरा सुनिएगा, जहाँ पे आपको ये ट्रायंगल बनी ना, जहाँ पे उसने राइट एंगल बनाया, ये है ना राइट एंगल, वहाँ पे जो पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे पॉइंट क्या है? 4, 1, वही होता है ऑर्थो सेंटर। सिंपल है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहाँ आपको राइट एंगल जो मिला वो वर्टिसेस लो, वो है ऑर्थो सेंटर। यही मैंने यहाँ पे लिखा। तो ऑर्थो सेंटर आपको फाइंड करना था। देखो कितना इजी बना, सीधे देखो इस ट्रायंगल में कहाँ पे राइट एंगल है, वो यहाँ पे है ना, उसका वर्टिसेस क्या है? वो है 4, 1, उसको लिखो, वो है ऑर्थो सेंटर। उसके बाद है सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस को आप कैसे यहाँ पे निकालोगे, ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बने आपको। ठीक, ये जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो उसका लॉन्गेस्ट साइड है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। आप समझते होंगे, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो जो इसका लार्जेस्ट यहाँ पे साइड होगा उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। वो जो हाइपोटेन्यूज है
उसका मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं मैंने डिस्कस किया था, वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। आपको क्या मिलेगा, आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे किया, ये देखिएगा, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज है, उसका मिड पॉइंट लेना है। उसको हम कैसे निकालते हैं, वो आएगा बराबर, यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x के कोऑर्डिनेट जो है उनको ऐड करो, डिवाइड करो 2, और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करो, डिवाइड बाई करो 2। यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, यहाँ है 4, तो 1 प्लस 4 इज 5, डिवाइड बाई करना है 2, वही मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद है y1 प्लस y2, y1 यहाँ पे 1 है, y2 यहाँ पे 5 है, इन दोनों को ऐड करो, आपको मिलेगा 6/2। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको सर्कमफ्रेंस यही मिलेगा, क्या, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट लेना है, वो फाइंड करो किससे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 फार्मूला से, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 जो आपको वहाँ पे मिला है, दैट इज द सर्कमफ्रेंस। तो बहुत ईजी है ना डियर स्टूडेंट्स। फिर से मैं आपको रिपीट करूंगी, जब आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड करना होगा तो आप देखिएगा जो आपने ये वर्टिसीज यहाँ पे ड्रा किए हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जहाँ पे यहाँ पे ट्रायंगल बना, तो जो ट्रायंगल में जो राइट एंगल बना वो वर्टिसीज लो, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो है ऑर्थो सेंटर। उसके बाद सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड करनी है, जो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है उसका मिड पॉइंट निकालो। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, उसको सॉल्व करो, आपको सर्कमफ्रेंस मिलेंगी। दिस इज अ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर। आपको डिस्टेंस निकालनी है कहाँ, बिटवीन किसके दरमियान, ऑर्थो सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, किसके, ऑफ ट्रायंगल के, हैविंग जिसके वर्टिसेस गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्टिसेस गिवन है, ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है, आपको पहले ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है, उसके बाद सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है, उसके बाद आपको डिस्टेंस उनके बीच में निकालनी है बाय डिस्टेंस फार्मूला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। बहुत सिंपल है, आई थिंक यू कैन डू इट। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या बोला, पहले क्या करना है, आप 2D पढ़ रहे हैं तो 2 डायमेंशनल यहाँ पे बनाओ, 2 डायमेंशनल सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे आप पॉइंट्स गिवन हैं उनको यहाँ पे लो, ये है 3,4, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पे x एक्सिस पे 3 है, यहाँ ये 4 है यहाँ, तो इनको पॉइंट्स को यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा 3,4। उसके बाद है 9,4, सो इट मीन्स x का कोऑर्डिनेट 9 है, y का कोऑर्डिनेट 4 है, तो x एक्सिस से जाओ, 9 देखो कहाँ पे है, उसको पकड़ो, ये है 9, और 4 यहाँ पे देखो कहाँ पे है, वो है ये, तो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करो, आपको यहाँ पे 9,4 मिलेगा। उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट है 9,12, इट मीन्स 9 से x एक्सिस से 9 है और y एक्सिस से 12 है, तो ये मिलेगा आपको, इनको यहाँ पे ज्वाइन करो, तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल मिली, इसको ज्वाइन यहाँ, ये ट्रायंगल आपको मिली, ठीक। अब आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए आपको क्या देखना है, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बनी ये कहाँ है, राइट एंगल, तो यहाँ पे है राइट एंगल इसका। वहाँ पे देखो क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या वर्टिसी है, वो है 9,4। सो डियर स्टूडेंट्स, 9,4 इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, वही मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। उसके बाद आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है। सर्कमफ्रेंस फाइंड कैसे हम करते हैं, हम इसका लॉन्गेस्ट साइड लेते हैं इस ट्रायंगल का, वो होता है हाइपोटेन्यूज, उसके मिड पॉइंट्स निकालते हैं, दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, वो मैंने यहाँ पे निकाला, ये देखिएगा 9 प्लस 3 दैट इज 12 डिवाइड बाई 2, वैसे ही 12 प्लस 4 दैट इज, यहाँ पे 12 प्लस 4 दैट इज 16 डिवाइड बाई 2, यही मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखिएगा। तो 9 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको ये वर्टिसेस मिली। कैंसिलेशन हियर इज पॉसिबल, 2 1 और 2, 2 6 और 12, 2 1 और 2, 2 8 और 16। सो जो सर्कमफ्रेंस आपको यहाँ पे मिली वो है 6,8। वेरी सिंपल है ना डियर स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब आपको ऑर्थो सेंटर भी मिला, सर्कमफ्रेंस भी मिली। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप डिस्टेंस फाइंड कीजिएगा ऑर्थो सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच में। तो बहुत इजी है ना डियर स्टूडेंट्स। अब आपको ऑर्थो सेंटर भी मिला, वो है 9,4, सर्कमफ्रेंस भी मिली, वो है 6,8, उनके बीच में डिस्टेंस करो यहाँ पे। अब
तो इसको मानो x1 कमा y1, इसको मानो x2 कमा y2। डिस्टेंस क्या होती है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था। तो x1 यहाँ पे मानो 9 के बराबर, y1 मानो 4 के बराबर, x2 मानो 6 के बराबर, y2 इज हियर 8। तो अब इस फॉर्मूला में यहाँ पे इसको पुट आउट कीजिएगा यहाँ पे, तो डिस्टेंस आपको फाइंड होगी। x2 क्या है? वो है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 6, ठीक, वही मैंने यहाँ पे लिखा। x1 क्या है? वो है 9, तो फॉर्मूला का माइनस, वही मैंने यहाँ पे लिखा। ऐसे ही y2 माइनस y1, y2 हियर इज 8, y1 हियर इज 4, ये मैंने यहाँ पे पुट किया। अब इसको सॉल्व करो। 6 माइनस 9 इज -3 होल स्क्वायर है, 8 माइनस 4 इज 4 होल स्क्वायर और है रूट। तो 3 3 आर 9, 4 4 आर 16, वही लिखा यहाँ पे। 9 प्लस 16 इज 25, बट रूट है तो रूट को कैंसिल करना है यहाँ पे, तो आपको 5 स्क्वायर मिलेगा। रूट स्क्वायर कैंसिल, तो 5 हियर इज डिस्टेंस। तो आपको डिस्टेंस क्या मिली? 5 स्क्वायर यूनिट्स। किसके बीच में? 5 आपको डिस्टेंस यहाँ पे मिली। किसके बीच में? ऑर्थो सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच में जो डिस्टेंस थी वो आपको मिली यहाँ पे 5। ओके, 5 यूनिट्स, ठीक है। तो बहुत इजी था। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपको कोई इग्नोर नहीं करना है, आप ट्रिक से ही करो। जो मेथड है उसका एक्चुअल मेथड है वो, उसे बहुत टाइम लगेगा, वो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। सीधे मैंने आपको ट्रिक से दिखाया कि कैसे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना है। अगर आपको ऑर्थो सेंटर निकालना होगा या सर्कमफ्रेंस, तो कैसे करते हैं, बहुत इजी है डियर स्टूडेंट्स। सीधे ऑर्थो सेंटर होता है जो राइट एंगल होगा, उसका जो वर्टिसेस हैं वो लो। सर्कमफ्रेंस मिड पॉइंट जो हाइपोटेन्यूज का है वो लो, बस, और कुछ नहीं करना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे कार्टेशियन सिस्टम, आप अभी तक पढ़ रहे थे। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता था? जिसमें हम एक्स वाई लेते थे, ज़्यादातर एक्स वाई, ठीक। हम जो पॉइंट्स लेते थे वहाँ पे, हम जो कोऑर्डिनेट्स लेते थे एक्स और वाई लेते थे, ठीक। अब यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? टू कन्वर्ट फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो होते हैं और कमा थीटा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया गया होगा, आपको उसको कन्वर्ट करना है पोलर कोऑर्डिनेट में। हाउ कैन डू दैट दिया, तो मैं आपको वो बताऊंगी कैसे करना है। ये देखिएगा पहले कि पोलर कोऑर्डिनेट्स होता क्या है। यहाँ पे मैंने ये कार्टेशियन सिस्टम लिया है, बट 2D हम पढ़ रहे हैं तो 2D ही लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, ठीक। इस कार्टेशियन सिस्टम में मैंने एक पॉइंट लिया है, इसका मैंने रखा है नाम पी ऑफ एक्स कमा वाई, ठीक। तो मैंने इसको ज्वाइन किया है ऑरिजिन तक, मैंने इसको ज्वाइन किया, तो जो इसने एंगल बनाई है वो थीटा है, मैंने आपको बार बार बताया वो थीटा है, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिएगा इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट समझना है। जो यहाँ से इस पॉइंट तक डिस्टेंस होती है वो है यहाँ पे x, ठीक। और जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो है y, बिकॉज p ऑफ x कमा वाई। सो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पे यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है x, बिकॉज हमारा पॉइंट है p ऑफ x कमा वाई, ठीक। अब जो यहाँ से यहाँ तक अब डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियल इसको बोलते हैं रेडियल कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको करते हैं डिनोट r से। और जो यहाँ पे ये थीटा बना, जो एंगल यहाँ पे बना, उसको बोलते हैं एंगुलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे न्यू वेरिएबल्स आए कुछ r और थीटा। तो अगर हमें कोई इक्वेशन, कोई हमें कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट हमें गिवन होगा r और थीटा में, उसी को हम पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो इसका ये भी याद रखो, जो ये r है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल कोऑर्डिनेट, और जो ये थीटा है उसको बोलते हैं एंगुलर कोऑर्डिनेट। तो इसने एंगल बनाया यहाँ पे थीटा, इसलिए इसको बोलते हैं एंगुलर, कुछ एंगल, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक। आई थिंक आपने ये याद रखा। उसके बाद देखिएगा, तो अब आपको ये r है यहाँ पे, इसको फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे पूरा देखिएगा, ये चेक करो, यहाँ पे ये है ना ट्राइंगल, यहाँ पे दिस इज अ ट्राइंगल हियर, राइट एंगल ट्राइंगल बनी ना, ठीक। तो यहाँ पे इसको x है, ये है y। आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये r देखना है ये किसके बराबर आएगा।
तो ये आर आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो वो है आर स्क्वायर, यहाँ पे आर है ना हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू बेस वो है एक्स यहाँ पे बेस स्क्वायर, प्लस ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड में से परपेंडिकुलर वो है वाई स्क्वायर। ठीक, ये होती हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने इस ट्रायंगल का ये ट्रायंगल है इसका जो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। आपको क्या करना है, आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू किसके बराबर आएगा, आर को स्क्वायर है ये यहाँ रूट जाएगा, तो ये आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको आर का वैल्यू आया, बिकॉज आर का वैल्यू हमें क्यों चाहिए, बिकॉज ये पोलर कोऑर्डिनेट होता है, ये आर और थीटा में होता है। ठीक, तो आर यहाँ पे क्या है, रेडियल कोऑर्डिनेट, वो किसके बराबर आया आपको, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, वही मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट होता है आर कमा थीटा में। अब आर का वैल्यू आया, अब थीटा का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक, तो ये थीटा जो है ये होता है tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। कैसे, वो भी हम चेक करेंगे नीचे, ये देखिएगा कैसे। तो मैंने आपको बताया ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनी, ये देखिएगा यहाँ पे जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी, तो हम यही लेंगे ओ ए पी, यही मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ली और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ओ पी है, बेस यहाँ पे ओ ए है और परपेंडिकुलर यहाँ पे ओ पी है, वही मैंने यहाँ पे लिखा ए पी है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ओ ए का वैल्यू दो। ओ ए यहाँ पे एक्स है, पूरा देखिएगा वो है एक्स यहाँ पे है ना डियर स्टूडेंट्स, ओ ए एक्स, तो उसी का वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया ओ ए के बदले। और ए पी यहाँ पे वाई है। ठीक, तो वहाँ पे मैंने यही वैल्यू दिया, ए पी के बदले वाई दिया, उसका स्क्वायर है फार्मूला। ठीक, और उसका रूट रखो, तो ये आपको आर का वैल्यू फाइंड हुआ। अब ये आप याद रखो, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिकॉज ये आपको याद क्यों रखना है, याद नहीं, आपने प्रैक्टिकल देखा कि ये कैसे आया, तो आपको ये क्वेश्चंस में यूज़ होगा। तो ये देखिएगा आर का वैल्यू ये है। अब आपको सबको पता है साइन थीटा, साइन किसके बराबर होता है, आपको अगर आपको नहीं पता होगा मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक है साइन, फिर है कॉस, फिर है टेन, फिर है कोसेक, देन सेक, देन कॉट। ठीक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, पूरा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये अगर आप यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू चाहिए, तो अगर हम इसको थीटा अप्लाई करेंगे, बिकॉज साइन इसके साथ होता है एंगल थीटा। ठीक, तो मैंने अब यहाँ पे ये लिया, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब आपको इनका वैल्यू चाहिए, तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप याद रखिएगा कि ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। उसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, पहले ये देखिएगा। साइन थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही कॉस थीटा होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है बराबर, इन दोनों का रेशियो लेना है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, उसके बाद है कोसेक थीटा होता है बराबर इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह सेक थीटा होता है कॉस का अपोजिट, वो आएगा यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो सेक किसके बराबर आएगा, इसका रेसिप्रोकल लो, रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करो, एक्सचेंज करो, तो यहाँ पे आएगा सेक थीटा का वैल्यू हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ऐसे ही कॉट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल लेना है, तो वो आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आपको यहाँ पे सब याद नहीं रखना है, आपको यहाँ पे सब याद नहीं रखना। हाँ डियर स्टूडेंट सॉरी, तो यहाँ पे मैंने बताया कि कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6। तो अब मैंने आपको यहाँ पे बताया साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखिएगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे थीटा है, आपको साइन थीटा निकालना है, वो होता है थीटा से आप देखो कि जो अपोजिट है उसका वो होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो इसका ये परपेंडिकुलर है ये, और हाइपोटेन्यूज है ये। ठीक, तो वो किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे वाई है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे और है, तो साइन थीटा आपको बराबर मिला यहाँ पे वाई बाई और। ठीक।
ठीक। वो साइन थीटा यहाँ पे आपको आया y/r, बिकॉज साइन थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड B फॉर बेस। कंफ्यूज नहीं होना, ये सारा डिपेंड है पाइथागोरस थ्योरम पे, जो हमारे पाइथागोरस साहब ने जो थ्योरम दी थी, पाइथागोरस थ्योरम, तो इसी पे ये सारा कुछ डिपेंड है। तो अब आपको यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू निकालिएगा, दैट इज और साइन थीटा, ये यहाँ पे याद रखेगा, ठीक। उसके बाद अगर आप कॉस थीटा निकालोगे, वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ट्रायंगल में जाओ, यहाँ पे देखो बेस क्या है, ये थीटा है, बेस होता है परपेंडिकुलर, जो होगा परपेंडिकुलर होता है उसका अपोजिट, जो उसके नीचे होगा वो है बेस। तो यहाँ पे बेस है x और हाइपोटेन्यूज है r, ठीक। तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू x/r। आपको ये सब याद नहीं रखना है, बस ये देखिएगा कि प्रैक्टिकल ये वैल्यूज़ कहाँ से आते हैं। थीटा का वैल्यू हमें निकालना है, उसी थीटा को का वैल्यू निकालने के लिए ये सब मैंने लिखा है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिकल देखो कि होता क्या है ट्रायंगल में, ये समझो। तो कॉस थीटा का वैल्यू किसके बराबर आएगा, x/r। यहाँ पे x का हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x और y वेरिएबल को हमें कन्वर्ट करना है r और थीटा में, इसलिए हमें x और y का वैल्यू चाहिए। तो x किसके बराबर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस थीटा। अब लास्ट पे देखिएगा, आपको पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए किसकी, p ऑफ x, y, यही आपको फाइंड करना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक। आपको ये थीटा एंड r, ठीक। तो यहाँ पे किसके बराबर आएगा, डियर स्टूडेंट्स, वो आप याद रखिएगा, वो होता है P ऑफ r cos थीटा और साइन थीटा। कैसे, आपको यहाँ पे P ऑफ x, y, यहाँ पे आप देखिएगा ये पॉइंट था P ऑफ x, y। सो आपको x का वैल्यू भी मिला विच इज इक्वल टू r cos थीटा, आपको y का वैल्यू भी मिला y साइन, वो किसके बराबर मिला आपको, यहाँ पे y का वैल्यू और साइन थीटा। सो यही वैल्यूज़ मैंने x और y की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे दिए हैं। सो यही हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड r, इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये याद रखा डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, उसमें आपको x, y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको वहाँ पे पॉइंट दिया गया होगा, आपको उसको चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, P ऑफ r cos थीटा और साइन थीटा। उसके बाद आपको r का वैल्यू फाइंड करना होगा और थीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा। r किसके बराबर आया ऊपर, x√x² प्लस y²। अब थीटा निकालना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीटा किसके बराबर आएगा, यहाँ पे थीटा किसके बराबर, यहाँ थीटा निकालने के लिए आपको tan थीटा निकालना पड़ेगा। तो tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ऊपर मैंने बताया। तो अगर आप देखोगे वो y/x मिलेगा, तो tan थीटा आया बराबर y/x। थीटा का वैल्यू आपको चाहिए, ये tan यहाँ पे जाएगा बट इनवर्स में। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में शायद पढ़ाया था कि tan, जब tan फंक्शन है, यहाँ पे ये tan थीटा है, तो अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है उसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। तो ये यहाँ जाएगा tan बट इनवर्स, ठीक। तो आपको थीटा का क्या वैल्यू मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ y/x, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये साइन थीटा ये याद नहीं रहेगा यहाँ पे कि साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज और tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर आपको ये याद नहीं रहता है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी यहाँ पे जो आप याद रखोगे। देखिएगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या बताया, सम people have curly black hair to present beauty, ठीक। ये है एक फ्रेज यहाँ पे, टू प्रेजेंट ब्यूटी, ये आप याद रखिएगा, आपको याद रहेगा ना। तो सम, एस, यहाँ पे सम एस है पहला वर्ड, इट मीन्स साइन, ठीक। पहला है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, तो साइन इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, पीपल, पी फॉर परपेंडिकुलर, हैव, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो आपका साइन का वैल्यू मिला, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एक वैल्यू आया आपको, कैसे, सम पीपल हैव। उसके बाद है कर्ली ब्लैक हेयर, सी फॉर कॉस, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ब्लैक, ब्लैक मीन्स
बेस, बी फॉर बेस, डिवाइड बाई करना है हियर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला आएगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे मिला साइन का फॉर्मूला और कॉस का फॉर्मूला है। अब लास्ट पे है टू प्रेजेंट ब्यूटी, टी फॉर टेन थीटा, प्रेजेंट टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, ब्यूटी। तो इतना याद रहा डियर स्टूडेंट्स। अगर ये भी याद नहीं रहा, जो कश्मीरी लोग हैं उनको समझ आएगा अच्छे से, वो ऐसे याद रखेंगे, वो ये याद रखिएगा, पख सब बाया पख, पख सब बाया पख, हलव हसा बनावो, हलव हसा बनावो। ठीक, तो ये कश्मीरी जो होंगे तो उनको अच्छे से समझ आया ये मैंने क्या बताया, पख सब बाया पख, हलव हसा बनाओ। तो अब देखिएगा क्या होता है, ये साइन है पहले, वो आएगा पक्सा डिवाइड बाई करना है हलव। ठीक, फिर है सेकंड बाया हसा, बी बाई एच, तो इसको डिवाइड करना है। उसके बाद है लास्ट में टेन, वो आएगा ये वाला पी बाई बी। ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखो। तो साइन किसके बराबर आएगा, पी बाई एच, पक्सा बाया पख हलव हसा बनाओ। तो ये आपको पक्सा बाया पख ऊपर लिखना है, नीचे लिखो हलव हसा बनाओ, एच एच बी। तो वो क्या आएगा, उसको डिवाइड लिखो, तो साइन की फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस की फॉर्मूला बी बाई एच, टेन की फॉर्मूला पी बाई बी, आपको याद रहेगा। और जो अब उसके और तीन फंक्शंस हैं वो उनका इन्वर्स हैं, साइन का है कोसेक, फिर है सेक वो है कॉस का, फिर है कॉट वो है टेन का। वो आपको उसके साथ आपको यहाँ पे काम नहीं है, बस ये तीन आप याद रखिएगा। आई थिंक आपको समझ आया। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं डियर स्टूडेंट, इस पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम्स में इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो करना कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, जो मैंने पढ़ाया यहाँ पे, कि आपको वहाँ पे पॉइंट दिया गया होगा पी ऑफ एक्स कमा वाई, वो पॉइंट आपको एक्स और वाई में दिया गया होगा, आपको उसको चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि आर कामा थीटा में। तो आर आपको पता है वो है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो हमने निकाला कैसे है। थीटा भी आपको आया अब टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, उनका वैल्यूज़ निकालना है आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक, तो ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये पोलर कोऑर्डिनेट्स की कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट पे 2 पॉइंट फार्मूला हम पढ़ेंगे। तो हमारा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा फिनिश होगा, उसके बाद हम 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।